बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहनों की, और ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद हुई है। लगभग 2 महीने गुजर गए, अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज अचानक काया पलटी हुई थी। यानी सुबह जब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो शुरू में ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब रास्ते बंद हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि ट्रक लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि पुलिस बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में वहां पे खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा था कि वही वाला सारा माहौल चल जाएगा। शायद अहकामात भी यही थे, लेकिन फिर अचानक शायद कहीं से कोई हुक्म आया और सारी काया पलट गई। जो रुकावटें भी थी वो भी थी, जो पुलिस थी वो भी थी, सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन रवैया अचानक से तब्दील हो गया। बड़ी इज्जत के साथ लोगों को अंदर जाने दिया गया, बड़े प्यार से डील किया गया। तकरीबन 200 से 300 बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि डिफरेंट लोगों से बात हुई, किसी ने कहा 200 से जायद से, किसी ने कहा 300 से जायद थे, तो 200 से 300 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हुए थे। किसी को भी पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से तंग नहीं किया गया। और बैरिस्टर गौहर वो मिले हैं, सलमान सफदर साहब वो मिले हैं, जहीर अब्बास एडवोकेट वो मिले हैं, और इमरान खान साहब की तीनों बहनों की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो मुलाकात जो लगभग कई महीनों से जिसमें परेशानी पैदा की जा रही थी, वो मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने 3 चीजें जो अभी तक सामने आई हैं, तफसीली जब उनका वो आएगा इमरान खान साहब का बयान, या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट डाला जाएगा पूरा का पूरा, जब वो स्टेटमेंट आएगा तो चीजें हमें बाकी भी पता चल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की 3 चीजें सामने आई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा क्लियर एक मौकिफ दिया है। और नंबर 3, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे अदालतों को यरगमाल करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने बताई। फिलहाल ये चीजें हैं, और जो इमरान खान साहब की बहनों ने दीगर चीजें बताई वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान की बहनों ने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब को जेल में आगाह भी किया कि बाहर चल क्या रहा है। अवाम ने जैसे तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आईनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताजा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आजादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निजाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आजादी नहीं मिलेगी। हमें इस माफिया से आजादी लेना होगी, और आजादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आजादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे यह समझ आया कि इमरान खान साहब अब
आसिम मुनीर को और फौज को दो अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा में खत्म होकर रह गई। मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज नहीं होना चाहिए। वहां के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। एक मरतबा फिर वाजे कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, उनकी नशस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी, इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि सरताज गुल वजीर है, जैसा कि साहबजादा हामिद रजा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िका तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया। अब आ जाए नाज़रीन उन खबरों की तरफ जो फैलाई जा रही हैं और जो फैल रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर यह खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाजा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा जी, उन्हें बताया गया कि 2000 अरब से जायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई है। ये 2-3 सालों में, जब से आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब और जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था जनरल बाजवा ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से जायद की करप्शन होगी, उनको ये बताया गया।